तो चुआमेनी ने वालवर्दे को कार्डियो मर्चेंट बोला। तो वालवर्दे ने बोला तू नहीं भागता इसलिए मुझे भागना पड़ता है, ये जो तुझे आराम मिल रहा है ना अब्राहम लिंकन की वजह। सो रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है फ़िलहाल। मुझे तो ये पता चला है कि ये लफड़ा कार्डियो मर्चेंट बोलने की वजह से हुआ था, लेकिन बहुत जगह ये भी है कि वालवर्दे ने बहुत हार्ड टैकल कर दिया था चुआमेनी पे, और वर्ल्ड कप भी आ रहा है इसकी वजह से हो रहा है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि ये इसकी वजह से भी हो रहा है क्योंकि वालवर्दे ने चुआमेनी पे लीकिंग के एलिगेशंस लगा रखे थे। अब कौन से टाइप के क्या लीकिंग वो तो मुझे नहीं पता, बट वालवर्दे ने बार बार चुआमेनी पे लगा रखे थे एंड चुआमेनी गॉट दैट बीबीसी। तो ये थोड़ा बनता भी है, वालवर्दे देयर गॉट अ पॉइंट, बट चुआमेनी ने सारे एलिगेशंस डिनाई किए, लेकिन फिर भी वालवर्दे चुआमेनी पे वो एलिगेशंस लगाता रहा। इसकी वजह से चुआमेनी को आया गुस्सा, उसका हुआ मत्था गरम। उसने चुआमेनी ने अपना सुपर सेइन मोड इनेबल किया, उसने रोमन रेंस की आत्मा को समन किया, अपना सुपरमैन पंच लोड किया और जड़ दिया एक वालवर्दे के मुंह पे, जिसकी वजह से वालवर्दे को चोट इतनी गहरी आई वो उसकी याददाश्त चली गई। और जब तक है जान रियल मैड्रिड वर्जन हो गया इन स्पेनिश, इन स्पेन, इन वाइट कलर ऑफ रियल मैड्रिड विथ 15 यूसीएल, ये मत भूलना। जिसकी वजह से अब शायद वालवर्दे एल क्लासिको भी मिस कर दे। हाँ कर ही देगा आई थिंक, वरना आरबेलोआ उस पर तो बात में आता है, अब तो शायद कर ही देगा क्योंकि वरना तो वैसे भी वालवर्दे नहीं होगा तो भागेगा कौन, उसको पता नहीं, शायद उसको व्हील चेयर पर ही खिला दे। और मैड्रिड ने क्या ही कंटेंट दिया, मैं तो एल क्लासिको की तैयारी कर रहा था, वहाँ पे थोड़ा देखने वाला था क्या क्या कर सकते हैं, कि कब स्ट्रीम पे आ सकते हैं, कब वॉच अलॉन्ग स्टार्ट कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं कुछ सोच रहा था। लेकिन इसी बीच मैड्रिड ने क्या ही कंटेंट दिया है। ये रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम यूएफसी रिंग कब बन जाएगा मुझे तो पता भी नहीं चला था। ऑर्डल खबीब वर्सेस फेदेरिको मैकग्रेगर, डैम, आई वाजंट रेडी फॉर दिस। That event end in my wish list of 2026। डैम ये साल क्या क्या दिखा रहा है, बस ये साल थोड़ा 1K भी दिखा दे मेरे चैनल पे, मज़ा आ जाएगा, माँ कसम मज़ा आ जाएगा। तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना, एंड 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 और क्या करोगे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर मन है तो, तुम्हारी मर्जी, अपडेट्स डाल देता हूँ। एंड शेयर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, मेरे मेरे 1K पहुंचाने में मेरी मदद कर देना। इस बीच पूरी ड्रेसिंग रूम 2 टीम्स में बटी हुई है, और अपेरेंटली वही टीम्स में से एक टीम विनीशियस जूनियर और वालवर्दे की थी, जिसमें इन दोनों ने जावी अलोंसो को सैक करवाया था क्योंकि इन दोनों को जावी के ट्रेनिंग वेज पसंद नहीं आ रहे थे। और एक न्यूज़पेपर में वालवर्दे को द क्लब कैप्टन आफ्टर डैनी कार्वाहाल, विनीशियस जूनियर का साइड किक मेंशन किया हुआ है। रियल मैड्रिड फैंस, आपके साथ मेरी सहानुभूति है। मैं इमोशनल सपोर्ट थ्रू द फोन्स आपके, या पीसी, या फिर जहाँ पे भी देख रहे हो, या फिर पब्लिक रोड, या फिर मिरर, मैं भेज रहा हूँ। फुल इमोशनल सपोर्ट है, लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ, फिजिकल भी मिले। एंड इसी बीच यू मे आस्क, आर्बेलोआ ने क्या किया। आर्बेलोआ ने ये किया, और दूसरी तरफ अपेरेंटली रूडिगर ने करेरास की तरफ थप्पड़ जड़ दिया। क्यों पता नहीं, इतना बड़ा आदमी रूडिगर बेचारे करेरास नन्ही सी जान पे जुल्म कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ करेरास कहीं कोमा वोमा में ना चला गया हो। वालवर्दे की तो फिर भी याददाश्त गई होगी। मजा आ गया, मस्त कॉफी है। एक मिनट। हाँ,
लेकिन एक अच्छी बात है, रियल मैड्रिड के पास क्लासिको के लिए एम्बापे नहीं है, और एक बुरी बात है, अब वालवर्दे नहीं है। सो -1 एंड +1 मेक्स 0, और इतने ही गोल रियल मैड्रिड क्लासिको पे मारेगी। और वालवर्दे ने एक स्टेटमेंट भी निकाला है कि वो गिर गया और उसका सिर टेबल पे लग गया। टेबल को भी बॉक्सिंग आती है लग रहा है। टेबल ने भी बोला इधर आ कार्डियो मर्चेंट। टेबल ने मुक्का जड़ दिया वालवर्दे को। भाई क्या हो रहा है? मैंने अपने ज़िंदगी में मैंने किसी ड्रेसिंग रूम से ऐसा नहीं सुना। बारसा के ड्रेसिंग रूम का भी हाल बहुत ख़राब था, लेकिन ये एक दूसरे पे मुक्के जड़ने लग गए, एक दूसरे को मार पीटने लग गए। भाई मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम से ऐसे न्यूज़ सुनूंगा। अगर इसी बीच मरीनियो भी आ गया तो ये वही बात हो जाएगी, फैट बंदे को डाउन सिंड्रोम डायग्नोस। अब पता नहीं क्लासिको में क्या करेंगे, क्या होगा, इनका क्या होने वाला है। लेकिन एम्बापे तो मज़े ले रहा है। एम्बापे बहुत हंस रहा है। एम्बापे हमारी तरह है। वो ये सब लाइव देख रहा है, सुन रहा है, और उसे सब सच पता है, लेकिन वो मज़े हमारी तरह ले रहा है। और एम्बापे आउट पे भी कितने मिलियन साइंस हो गए पिटिशन पे। लपोर्ता ने क्या बोला था याद है ना? मैं लपोर्ता ने फ्यूचर देखा हुआ था। लपोर्ता को पता तो थोड़ा बहुत मुझे भी था। थैंक यू, इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। आफ्टर PSG में जो हुआ वो फ्रंट थ्री नहीं चला, तो इट वाज प्रीटी एक्सपेक्टेड कि मैड्रिड में भी ये हो सकता है। भाई ऐसे लफड़े तो मैंने फैन बेस के बीच में सुना था, तो प्लेयर्स के बीच में मैं पहली बार देख रहा हूँ। भाई क्या प्लेयर है, क्या है इन लोगों ने UCL जीता है लास्ट 7 साल में 3-4 बार है। और तो उसी की वजह से ये हो रहा है। बट अगर UCL जीतने से ये होता है तो फिर तो रहने ही दो। UCL इज एनीवेज ओवररेटेड। और मैं तो गावी का सोच रहा हूँ यार, गावी अब लड़ेगा किससे एल क्लासिको पे? ये तो खुद में ही लड़ रहे। गावी को तो बहुत बुरा लगेगा कि उससे कोई लड़ ही नहीं रहा। वो तो रेफ से बोलेगा कि इनको बोलो मेरे साथ लड़ने के लिए, वरना इनको काट दो। क्या कर रहे हैं ये? और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट आने वाली है, मुझे पता है। क्योंकि मैं ये शूट अभी कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 9:30, 8 तारीख, और ये न्यूज़ आई थी शायद कल रात या सुबह। भाई मैं कैसे बनूंगा कंटेंट क्रिएटर, टाइम पे तो मैं कुछ डालता नहीं। एनीवेज मुझे पता है तुम लोग ज़रूर देखोगे, सो थैंक यू फॉर दैट, बहुत ज़्यादा थैंक यू। तुम लोग ना होते तो मैं वीडियो बनाना किसके लिए रहा होता पता नहीं, मैं खुद ही देख रहा होता।